research. In Unit 3, we'll be completing our marketing portion and we'll be continuing with CRM and market research. Now, this CRM is nothing but customer relationship management. How it deals with आपने बहुत ये सुना होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर आपने सुना होगा. वो रिलेशनशिप मैनेजर इज नथिंग बट अ विंग ऑफ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. एक्सक्यूज मी. ठीक है. So let us see customer relationship management in detail. Now, customer relationship manager or simply CRM, actually it helps in providing the better service to the customers and developing the effective relationship with the customer. CRM collects all the things on the same platform. How it's like a company का जो सेल्स है, सर्विस है, मार्केटिंग टीम है, उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहा है. माने सीआरएम जो है, अगर मैं उसको सीआरएम को कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट ना बोल के मैनेजर बोलूं, तो वो मैनेजर जो है वो एक पिवटल रोल प्ले करता है between all these departments like sales, service, marketing. तो वो एक pivotal role play करेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. वो फोन दे सकते हो? क्लास चल रही है मेरी. So ये pivotal role play करता है कि pivotal role play करेगा between all these departments, sales, service, marketing teams. ठीक है. और सो कस्टमर का पूरा जो 360 डिग्री व्यू होता है, व्यू इन द सेंस 360 डिग्री व्यू का यहाँ मतलब जो है वो ये है कि जो उसका पूरी कंपनी में जो एरियाज हैं, जो एरियाज हैं वो सारी एरियाज 360 डिग्री पूरे कंपनी में जिस जगह उसको यूज होता है उस जगह वो आता है. मतलब उसको हेल्प करता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर. सो द एम ऑफ द yes so the aim of this CRM is to build the customer equity. Now what is equity? It is the sum of the lifetime values of all the customer. पूरी lifetime में, इसको हम product lifetime भी कह सकते हैं, या अगर वो ब्रांड से अटैच है अपने पूरे टाइम में, जैसे किसी को सैमसंग कंपनी पसंद है तो वो सैमसंग का ही खरीदेगा वो सिस्टम या कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल फोन जो उसको पसंद है, चाहे वो 2-5 हजार महंगाई क्यों ना हो. सो इट हैपन्स. एंड नाउ दिस टाइप ऑफ इसमें कुछ एनालिस्ट भी होते हैं सीआरएम टीम में जो कि डेवलप करते हैं डेटा वेयर हाउसेस और इस तरह के डेटा की माइनिंग भी करते हैं और उसके कुछ मेथड्स डेवलप करते हैं सो दैट ये रिलेशनशिप बहुत लंबे समय तक चले. वो कैसे डेवलप करते हैं, उसकी पूरी डेमोग्राफी बनानी पड़ती है. उसकी डेमोग्राफी कैसे बनाएंगे? उसकी डेमोग्राफी बनाएंगे अपन कि कितने मेल हैं एज वाइज, मेल है फीमेल है उस वाइज, एरिया वाइज, जोन वाइज, ये पूरी डेमोग्राफी बनती है. क्योंकि एक प्रोडक्ट सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट या एक स्टेट में नहीं बिकता, वो अक्रॉस दी वर्ल्ड या अक्रॉस दी नेशन एटलीस्ट उसका मार्केट होता है. तो वो पूरी डेमोग्राफी बनाते हैं. जैसे सेंसस जनगणना डेमोग्राफी बनाता है, इसी तरीके से ये भी डेमोग्राफी बनाते हैं और प्रॉपर एनालिसिस होता है और वो सीआरएम टीम अपने पास रखती है. सो दैट data warehouse, it's a wide electronic database with detailed customer information, and the purpose of that is
just to gather the data, analyze it, and this has been done at the centralized location for the ease to each and every corner wherever this data requires. ये स्ट्रैटेजी प्लान करनी है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन की, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की, या एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में अपन ने कुछ चेंज किया है, तो ये सारी चीजें आ जाती है वहां पर. ठीक है. then comes the need and importance of CRM. Now need what is the need importance of CRM? CRM first of all gives the better service to customers. Now how it is better how it can provide the better service to the customer? CRM provides more avenues for customers to communicate and explain their needs to the organization through numerous contact points. Yes, whenever you purchase a product, whosoever company has this unique feature of CRM available with them, they used to contact you at a regular interval. Like when I have purchased my car, राइट फ्रॉम, क्योंकि हम जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो मारुति का है वो गुड़गांव में है, तो गुड़गांव से कॉल आते थे, कैसा लगा सर आपको, आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपने यूज किया तो आपको कार में क्या अच्छा लगा, आपको कलर अच्छा लग रहा है, आपको बॉडी अच्छी लग रही है उसकी, आपको डिजाइन अच्छा लग रहा है, इंटीरियर में क्या आपको अच्छा लगा है, एफिशिएंसी कैसी है, आप चला रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं है. एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम उन्होंने 3 से 4 बार जब नया प्रोडक्ट मैंने खरीदा तो कॉल किया था. So this way it happens. So this kind of communication enhance the relationship with the customer, and customer satisfaction increases, because most of the time before this concept what was happening, customer was chasing all the time to the company and nobody was there to entertain him or her. So this gives a enhanced feeling to the customer with the special and feeling in that he or she is important to the company. And since it is not like a deal has been done that you have purchased our product and this must be the price, now we don't have any relation, because यही कस्टमर है किसी भी प्रोडक्ट के लिए 2-3 साल 5-6 साल या 10 साल बाद पलट के आएगा. सो उतनी लंबी कस्टमर कंपनी सोचती है और कस्टमर्स को उतना टच में रखा जाता है. This kind of increased personalization of services and customization of goods are offered to them. Normally it's like if we go with an example, private banks maintain the priority of the customers and provide them the additional facilities and sometimes special offers also, like free tickets to the concert, movie tickets, and so on. Some banks, uh, foreign banks are, sometimes provide the personalized services to their customers, important customers. In our India also ICICI है, HDFC है, कुछ और प्राइवेट बैंक्स हैं जो कि CRM पे वर्क करते हैं और उनके पर्सनल मैनेजर्स होते हैं. मतलब जो जो वो पर्सनल मैनेजर्स को क्या टारगेट्स रहते हैं आपको कस्टमर बनाना है. देन जब उसकी एक बास्केट बन जाती है, उसमें 50 कस्टमर या 100 कस्टमर हैं, तो वही रिलेशनशिप मैनेजर उन 50 से 100 कस्टमर्स को हैंडल करता है और उनको डोर टू डोर सर्विस भी देता है. इफ दे नीड अ चेकबुक, तो दे अप्लाई ऑन फ्रॉम देयर फोन एंड दैट चेकबुक विल बी डिलीवर्ड पर्सनली बाय दैट रिलेशनशिप मैनेजर. इट वोंट गो थ्रू पोस्टेज. वो हैंड ओवर करेगा पर्सनली. अगर उसको FD करानी है तो वो रिलेशनशिप मैनेजर उनके घर में जाएगा, अमाउंट रिसीव करेगा इधर थ्रू चेक और ऑनलाइन और कैश, और सारी प्रोसेसिंग पर्सनली कराएगा. सो दीज आर दी टारगेट्स ऑफ रिलेशनशिप मैनेजर. और काफी बढ़िया वो रहता है और कस्टमर को बैंक जाने की उसमें जरूरत नहीं पड़ती. मतलब वो अपने रेगुलर रूटीन में सुबह से लेके शाम को 9 बजे तक का जो भी टाइम है वो उसको दे के वो लोग आपस में मिल सकते हैं. इन दिस वे द services or any problem related to product or services can be handled without disturbing the customer or wasting their even a single minute.
so they need not to move to the bank's counter all the time, है ना, क्योंकि Monday to Saturday everybody is at office hours. बैंक खुलेगा 10 बजे, बंद हो जाएगा 4 बजे, लेकिन जो वर्किंग आवर्स हैं वो रहते हैं 9 बजे से 5 बजे तक, 6 बजे तक, समटाइम 7 बजे तक। तो इस दौरान वो छुट्टी लेके तो बैंक नहीं जा सकता। और बैंक में आजकल सिर्फ पैसा जमा कराना और पैसा निकालना तो है नहीं, बहुत सारी चीजें और भी फीचर्स हैं, तो वो कैसे यूज करे, है ना, उसके लिए वो सैलरी कटाए, छुट्टियां डाले, क्या करे। सो ये CRM काफी हेल्प करता है बिना डिस्टर्ब किए हुए। एक बैंक ही नहीं है, हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके मेंटेनेंस के लिए, कभी उनके खराब होने के कारण, कभी उनका कोई और चीज होने के कारण, कभी AMC भरने के कारण हमको उस अपने रेगुलर रूटीन से डिस्टर्ब होना पड़ता है। तो CRM हेल्प करता है हमको रेगुलर रूटीन से डिस्टर्ब हुए बिना हम उन चीजों को मेंटेन कर पाए। नाउ द कस्टमाइजेशन ऑफ मार्केट ऑफरिंग्स, सो the companies customize this product. कस्टमाइजेशन ऑफ द मार्केट ऑफरिंग्स क्या है? मार्केट में भाई देखिए, एक बिजनेसमैन है, तो उसके लिए जो बैंक ऑफर करेगा वो थोड़ी चीजें अलग ऑफर करेगा, है ना, बिकॉज दे ऑल्सो गो फॉर दिस करंट अकाउंट, दे बिकॉज द रेगुलर जो मनी हैंडलिंग होती है वो करंट अकाउंट के थ्रू होती है, और करंट अकाउंट की कोई लिमिट नहीं है। करंट अकाउंट में मतलब आप रोज का काफी अमाउंट डाल के रोज की ट्रेडिंग कर सकते हैं, अपनी बिजनेस ट्रेडिंग कर सकते हैं। सो दिस वे इट इज हैपनिंग। और जो नॉर्मल कस्टमर होता है उसको वो फिर सेविंग अकाउंट खोलता है, तो नॉर्मल कस्टमर को कई बार बैंक्स रिलेशनशिप मैनेजर के ऑफर्स नहीं देते, स्पेशलाइज्ड ऑफर्स होते हैं बिजनेस पर्सन के लिए जिनको ज्यादा वो रहता है। बट अब कुछ रिलेशनशिप मैनेजर सेविंग अकाउंट होल्डर्स को भी ये फैसिलिटी दे रहे हैं, ठीक है ना। Then comes the second one. Then third one is reduction in the customer defection rate. Reduction in the customer defection rate. Now the CRM, it also helps in the training and development of the employees to become more customer oriented. ये एक टीम है जो कि कुछ जो रिलेशनशिप मैनेजर्स या रिलेशनशिप स्टाफ होते हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ट्रेनिंग they train them to entertain the customer, so that they should feel like they are cared, and the customer is felt like I am the valued customer. So this kind of concern has to be shown by the representative of CRM team, and that's why the customer defection rate will reduce to great extent. कस्टमर डिफेक्शन का यहाँ मतलब है कस्टमर का कटना, है ना। मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस, लेकिन कस्टमर कट जाते हैं, सो दिस हैपेंस। And then fourth one is increase and improvement in long-term relationships. Some firms treat those customers as partners also, and these firms solicit the help of the customers to design something specific or customized product to improve their services. So अगर कस्टमर इन्वॉल्व है फर्म में तो उसको जो मतलब ये किस तरह के कस्टमर्स की बात हो रही है? बड़े कस्टमर्स की बात हो रही है। जैसे BHL के कोई कस्टमर है, NTPC है मान लीजिए, तो वो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स भी डाल सकते हैं। तो इस तरह के कस्टमर्स की बात की जा रही है यहाँ पर, आम कस्टमर की बात नहीं हो रही है। That depends upon वो कितना बड़ा बिजनेस दे रहा है। Then comes the increase in customer equity. तो customer CRM increases
कस्टमर इक्विटी, इक्विटी कैसे इंक्रीज करेगा कस्टमर की, कि वो जो फर्म है वो फोकस करेगी मार्केटिंग एफर्ट्स पे ऑन स्पेसिफिक जो मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स होते हैं। आपने देखा होगा मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर्स जो होते हैं, या वो एक सर्टेन लेवल से ज्यादा बिजनेस देते हैं पर्सनली अपने अपनी परचेजिंग के लिए, तो वो एमसीवीज में कहलाते हैं। एमवीसीज जो होते हैं मोस्ट वैल्यूड कस्टमर्स होते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक ऑफर्स आते हैं। जैसे एमआई स्टोर है, आपने देखा होगा एमआई स्टोर है, या ऐसे स्पेसिफिक स्टोर्स होते हैं जो ऑनलाइन है, तो जो मोस्ट वैल्यूड कस्टमर्स होते हैं उनके लिए डिस्काउंट अलग होता है, और जो सीजनल डिस्काउंट नॉर्मल कस्टमर्स के लिए होते हैं वो अलग होते हैं। सो द इसका जो मेन एम है कस्टमर का, वो प्रोड्यूस करना है। मेन एम ऑफ सीआरएम इज टू प्रोड्यूस हाई कस्टमर इक्विटी, है ना। तो इक्विटी जो है वो इंक्रीज करना, इस तरह से कस्टमर इक्विटी बोले तो कस्टमर्स का ज्यादा जुड़ना, ठीक है। अब और उनको लाइफ टाइम कस्टमर्स में कन्वर्ट करना जो मोस्ट वैल्यूएबल्स हैं, ठीक है। द सिक्स्थ वन इज कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नाउ द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज firm has to adopt CRM. Firm has to adopt CRM, get competitive advantage in the market. They can face the competition with much ease. Competitive advantage helps in generating high returns on investment. Now this competition अगर ना हो, कंपटीशन का एडवांटेज हमेशा ये रहता है, कॉम्पिटिटर जितना ज्यादा मार्केट में कंपटीशन जितना ज्यादा मार्केट में रहेगा उतना बेनिफिशियल रहता है किसी फर्म के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा कॉम्पिटिटर आगे बढ़ेगा दूसरी फर्म को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। सो दिस गिव्स हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, बिजनेस भी बढ़ता है, प्लस कस्टमर को भी प्रोडक्ट में हम हायर रिटर्न्स दे सकते हैं, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट में फिर हम मजबूर हो जाते हैं सोचने के लिए। Then seventh is building and maintaining the corporate image. हमने कल भी corporate image के बारे में discuss किया था। So actually the image of the firms needs to be enhanced because loyal customers जो होते हैं they help us to do this, and we have to maintain those customers and should discuss, connect about the company happenings and its new launches about the product, because जो भी रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको किसी न किसी तरह से हमको बांध के रखना होता है, एंड डेफिनेटली दिस enables our firm to get the additional customers sometimes to its many fold also, because जब मान लीजिए 10,000 कस्टमर्स है हमारे एक पर्टिकुलर जोन में, और वो हम उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट करते रहते हैं कि ये डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट हो रहा है, हमारे यहाँ नया प्रोडक्ट ही वाला आया है, अगर आपको लगता है तो आप इसका ये डेमो देख सकते हैं, या आप अगर टाइम दें तो हम इसको डेमो आपको आपके घर में दिखा दें। तो उसमें ये बेनिफिट होता है कि उनके पास कंपनी में क्या चीजें हो रही हैं, क्या चल रहा है, या क्या अपडेशंस है, वो सब उनके पास रहता है, जिससे होता यह है कि मतलब जिस कंपनी का प्रोडक्ट वो खरीदते हैं नॉर्मली, वो कितना ग्रो कर रही है, उससे उनका उस प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। प्लस जब उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है तो उनके टच में जो भी लोग होंगे वो उनको उनके बारे में बताएंगे, तो ये एक एडिशनल फीचर उसमें जुड़ जाता है टू एनहांस द इमेज। नाउ लास्ट वन इज हाई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। इस सीआरएम के कारण कंपनी वो पोजीशन गेन कर सकती है जो कि उनको हायर रिटर्न दे इन्वेस्टमेंट पे। नाउ कैसे दे, रिपीट, क्योंकि हमने सीआरएम के थ्रू कस्टमर्स काफी सारे लॉयल कस्टमर्स बनाए हैं, उनको होम सर्विस देकर और उनकी छोटी छोटी चीज को टाइम का टाइम बचा के, उनके एफर्ट्स बचा के, हमने जो उनको लॉयल कस्टमर्स से लॉयल कस्टमर्स में कन्वर्ट किया है, जिससे हमको बार बार परचेस मिलते हैं, रिपीट परचेस मिलते हैं, वो फ्रीक्वेंसी रिपीट परचेस की बढ़ती है। सो दिस वे द कंपनी
कस्टमर टूटता कम है, जुड़ता ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी उसके वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदने की बढ़ती है, और कंपनी का जो टारगेट रहता है वो अच्छे से क्रॉस हो पाता है। इस कारण से जो रिटर्न है इन्वेस्टमेंट पे वो हमेशा हायर साइड पे रहेंगे। देन कम्स दी, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केट रिसर्च। एक सिस्टमैटिक अप्रोच है मार्केट रिसर्च की। क्या अप्रोच है मार्केट रिसर्च की, इसको हम समझते हैं। मार्केट रिसर्च इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एलिमेंट of the process of market research, and this market research, it includes the complete analysis of the market, zone wise, area wise, district wise, then state wise। ये पूरा मार्केट रिसर्च में हमको एनालिसिस करना पड़ता है, पूरी डेमोग्राफी हमको देखनी पड़ती है। this information also includes the nature, size and organization प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ डिफरेंट मार्केट्स। चूंकि हमने डेमोग्राफिक एनालिसिस किया है, माने जोन वाइज, एरिया वाइज, स्टेट वाइज, और उससे बड़े जो स्टेट के बड़े जोन्स होते हैं, जब नेशनल वाइड, इंटरनेशनल वाइड, तो उसमें फिर एज, मेल है, फीमेल है, यूसेज कैसा है, कितनी फ्रीक्वेंसी है, वो सारे एनालिसिस होते हैं। तो वट एवर चेंज कम्स इन द मार्केट, वेरी वट एवर फैक्टर्स like economical, social, political, whatever it affects, they are registered during these market research process, and the main purpose is to know exactly about the customer and the market of the particular product or a service which we are going to offer to the customer. So this way market research helps us. It has the particular technique to know who are our customers of particular product or a price, because company may have many product lines available, and many product lines available, or many type of services available। तो कौन से कस्टमर किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस के लिए देख रहे हैं, वेयर डू दे लिव, कहाँ रहते हैं, when and how they can buy the product, किस कंडीशन में वो प्रोडक्ट खरीदेंगे, और हम ये हमारे जो कस्टमर हैं वो प्रोडक्ट से सेटिस्फाई तो है, और हमारे जो मेन कॉम्पिटिटर्स है मार्केट्स में वो कौन कौन से हैं, देन कंपनी के जो प्रोडक्ट है हमारे वो इंफीरियर हैं या सुपीरियर हैं एज कम्पेयर टू अवर कॉम्पिटिटर्स मार्केट। क्या पॉलिसी या क्या स्ट्रैटेजीज हमको अडॉप्ट करना चाहिए कि हम कस्टमर को बांध सकें, बेस्ट सर्विस दे पाएं। ओके, ये सारी चीजें मार्केट रिसर्च में आती हैं। ठीक, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट अबाउट द स्कोप ऑफ मार्केट रिसर्च। तो स्कोप ऑफ मार्केट रिसर्च में वही है, इन डिटेल मार्केट रिसर्च है, साइज ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल मार्केट। अभी का हमारा मार्केट साइज क्या है और आने वाले समय में इसमें कितना पोटेंशियल है, तो हम साइज ऑफ द प्रेजेंट मार्केट को कितना बढ़ा सकते हैं। देन है कस्टमर नीड जो है, वांट्स जो हैं, हैबिट्स हैं और बिहेवियर हैं, उनको स्टडी करना कि उनका पैटर्न क्या है, और डीलर के पास जो रिक्वायरमेंट वांट्स आ रही हैं और प्रेफरेंसेस आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, कस्टमर को भी समझना और डीलर्स को भी समझना। मे बी डीलर जिस जोन में है उस जोन में जो वांट्स हैं और प्रेफरेंसेस हैं वो कैसी हैं। दूसरा, एनालिसिस जो है मार्केट साइज का वो करना, जैसे मैंने आपको बताया था, एज का, सेक्स का, मतलब मेल है, फीमेल है, इनकम पैटर्न क्या है, इनकम क्या है, प्रोफेशन कैसे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है। तो ये दीज आर अबाउट डेमोग्राफिक्स। जोग्राफिकल लोकेशन कैसा है, उसका एनालिसिस क्या है, मार्केट डिमांड का, मार्केट डिमांड है भी नहीं है, उठ सकती है, किन कारणों से उठा सकते हैं, उसको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, कस्टमर का नॉलेज लेवल कैसा है, कॉम्पिटिटर का नॉलेज लेवल कैसा है उस प्रोडक्ट्स के बारे में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट सेगमेंट जिसकी बात हम कर रहे हैं। देन प्रॉफिटेबिलिटी क्या है अलग अलग मार्केट्स की, कुछ स्टेट का मार्केट बहुत अच्छा है, किसी स्टेट में पर्टिकुलर जोन का मार्केट अच्छा है, कहाँ क्या हिट करेगा, स्टडी करेंगे मार्केट में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से क्या मार्केट चेंजेस आएंगे, क्या मार्केट कंडीशंस है, उनका एनालिसिस होना। देन एनालिसिस ऑफ वेरियस चैनल्स जहां से हम डिस्ट्रीब्यूट करके पहुंचा सकते हैं,
है ना। देन कम्स द एडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में हम ये समझें कि एडवांटेजेस क्या क्या हैं। एडवांटेजेस में सबसे पहले तो मार्केटिंग रिसर्च जो है हमको मार्केट का एक्चुअल पोटेंशियल मेजर करने में हेल्प करती है। हो सकता है हमको लग रहा हो कि 10,000 कस्टमर है, लेकिन मार्केट रिसर्च के बाद हमको पता पड़ा ये एग्जैक्ट 10,000 नहीं, ये 15,000 कस्टमर्स हैं। तो 5,000 कस्टमर हम जज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, बिकॉज वी वर नॉट अप्रोचिंग, वी वर नॉट यूजिंग दैट अप्रोच। एंड समटाइम्स companies used to do this kind of research to evaluate new product opportunities। नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी, बिल्कुल नई प्रोडक्ट लाइन है तो कैसे करेंगे, देन बेटर एडवर्टाइजिंग डिसीजंस कैसे हम लेंगे, देन इफेक्टिवनेस कैसी मिलेंगे हमको मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए, और हम कैसे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको उनको अटेंशन दे पाएंगे कस्टमर्स के लिए। देन कैसे मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्शंस को एडजस्ट करना है एज पर द कंडीशन ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ डिमांड। डिमांड बदलने के साथ साथ प्रोडक्शन में कैसे कैसे वेरिएशंस करने, ये फीडबैक भी हम मार्केट से प्रोडक्शन टीम को दे सकते हैं। देन अच्छे से मार्केटिंग टीम को कैसे मिंगल अप कर सकते हैं, ना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, और ऑल्सो डीलर को भी अलग अलग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, एग्जिस्टिंग मार्केट की भी, पोटेंशियल बायर्स के लिए भी डीलर को इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ इफ यू आर ओपन अप, जैसे दूसरा डीलर मल्टीपल लोकेशंस पे खोलना चाह रहे हैं तो मार्केट रिसर्च कंपनी की जो मार्केट रिसर्च टीम है वो डीलर को भी हेल्प कर सकती है कि किस लोकेशन पे आप खोलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा इस चीज का, ठीक है, और अलग अलग प्रोडक्ट में क्या डिफेक्ट्स आ रहे हैं, उनके करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे इनके एडवांटेजेस हैं। ओके, तो ओके, हाँ, तो और ये हेल्प कर सकता है नए नए प्रोडक्ट के नए नए मार्केट को सर्च करने में, सेल्स फोरकास्ट को बताने में, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या नए प्रोडक्ट्स के बारे में, और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा नए प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में। जैसे हमने बताया प्राइस पॉलिसी और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कस्टमर के कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट हमको क्या रखनी चाहिए इसके लिए पता कर हमको नॉलेज मिल सकता है। देन कस्टमर का किन कारणों से रेजिस्टेंस है हमारे पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन के लिए, या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर वो कोई रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, नहीं खरीदना चाह रहा, तो क्यों नहीं खरीदना चाह रहा, उन कारणों का पता करना, ये सारी चीजें हमको इसमें से पता कौन कौन सी रिस्क हैं ऐसी जो इसमें इन्वॉल्व हैं, सेलिंग मेथड्स और कौन कौन से हो सकते हैं, एडवर्टाइजिंग के प्रोग्राम्स कैसे कैसे हम रन कर सकते हैं, क्या क्या ऑफर्स हम उनको और दे सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम मार्केट रिसर्च से पता कर सकते हैं, ठीक है। दिस वाज द सेक्शन which we have to cover by today, so we have covered it. If you have any doubt you can ask me now.